नमस्कार, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं के न्यूज परिवार की तरफ से आप तमाम लोगों को। आज दशहरे का दिन है और आज के दिन की अपनी खास मान्यता है। वो मान्यता क्या है और दशहरे का महत्व क्या है, रावण कौन था और क्या है रावण से जुड़ी कहानियां, जानकारियां, सब हम बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में विजयदशमी विशेष। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन जी। आचार्य जी के न्यूज में स्वागत है आपका। मनीष मोहन जी नमस्कार। आज विजयदशमी, हम चाहेंगे कि दर्शकों को शुभकामनाएं आपकी तरफ से। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी, दरअसल विजयदशमी है और विजयदशमी की कहानी ही समझ में नहीं आएगी अगर हम रावण का जिक्र न करें तो। जी, रावण से ही विजयदशमी है, तो रावण के बारे में कुछ बताइए कि रावण क्या है, कौन है, क्यों विजयदशमी उससे जुड़ा। जी, रावण इस नाम का दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम नाम के बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, मगर रावण अपने आप में अनोखा है। रावण एक बहुत बड़ा पंडित था, राजनीतिज्ञ था, बहुत सी विद्याओं का जानकार था। जी, रावण एक मायावी व्यक्ति था, उसके पास में सम्मोहन आदि बहुत सी विद्याएं थी। रावण को दशानन कहते हैं, उसके जो 10 सिर थे, ये भी अपने आप में खास है। किसी के 10 सिर होना, या तो देवताओं के बहुत हाथ होते हैं, बहुत सिर होते हैं, या फिर रावण के पास 10 सिर थे। जी, देखिए, जो रावण को दशानन, दशग्रीव ये कहा जाता है जी, इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। माना जाता है कि उसके पास में सारे वेद पुराणों का वो ज्ञाता था, इसलिए उसको दशकंठी भी कहते थे। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश जी हैं, दिल्ली से, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ जी। राजेश जी, स्वागत है आपका, बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में आपसे पूछना था, आप बता दीजिए। आप अपना जन्म का तिथि बताइए। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो 24 जन 1985, सुबह 5:55 सुबह मॉर्निंग में। तो वो बताएंगे मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी। 24 जनवरी 1985 दिल्ली में। समय बताइए अपना। सुबह 5:55। राजेश जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। अच्छा, प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजेश जी? सर ये इंजीनियरिंग की जॉब्स की सर। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग कर ली है? हाँ जी सर। राजेश जी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। राजेश जी, आपकी जो कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है कुंभ। आपके कर्म स्थान का जो स्वामी है बुध, वो लग्न में नीच का होकर के फल देता है। इसके कारण आपको जॉब लगने में थोड़ा सा विलंब हो रहा होगा। क्या आपके पास में इस इंजीनियरिंग के अलावा और भी कोई स्किल है राजेश जी? संपर्क टूट गया है। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ। सर, क्या इंजीनियरिंग के अलावा और भी कोई स्किल है आपके पास, और भी कोई डिग्री है? किसी और सेक्टर में जाना चाहेंगे आप? सर बिजनेस में जाना चाहेंगे। बिजनेस। अच्छा, यदि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप अकाउंट से रिलेटेड बिजनेस या फिर आईटी से रिलेटेड बिजनेस, इन दोनों बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। वर्तमान में आपकी कुंडली में शनि में केतु की दशा चल रही है। शनि टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगले साल जून 2015 से पहले पहले या तो आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देंगे या फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। जी, तो राजेश जी, आप कोशिश करें, अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी और आप एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालपी से, प्रशांत। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 1990 है। 20 दिसंबर 1990। जगह बताइए। 2:40 रात में, कालपी में।
रात 2:40। कालपी। हाँ हाँ सर, कालपी। अभी आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई सोच रहा हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ट्रक सोच रहा हूँ दीपावली में उठाने को। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। और विजयदशमी के दिन अगर ये शुभ विचार आपके मन में आए हैं तो उम्मीद कीजिए काफी अच्छा होगा। क्या पंडित जी? जी, विजयदशमी का दिन एक अभिजात मुहूर्त है। आज के दिन आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप ये काम दिवाली से प्रारंभ करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप आज ही से उसके लिए इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दें। तो आज से ही आप कोशिश शुरू कर दें, बेहतर होगा। और रही बात आपकी कुंडली क्या है तो अभी पंडित जी बताएंगे। आपकी कुंडली में जो भाग्येश और बुध है, ये सूर्य के साथ में आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे सूर्य तो अच्छा फल दे रहा है मगर बुध उतना अच्छा फल नहीं देता। इसके कारण हो सकता है कि आपके जीवन में आपने हमेशा देखा हो कि कोई ना कोई अड़चने हमेशा आती होंगी आपके कार्यों में। इसका मेन रीजन यह है कि इस कुंडली में बुध अस्त हो गया है, जिसके कारण आपके कामों में रुकावटें आती हैं। एक बार यदि आपका बुध ठीक हो जाए तो उसके बाद में आपके सारे काम ठीक से चलेंगे और आगे आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता हाथ मिलेगी। एक और भी यहाँ पे रीजन है कि बुध आपका भाग्य स्थान का स्वामी है। भाग्येश के अस्त होने की वजह से अक्सर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ा विलंब हो जाता है। तो बेहतर रहेगा कि आप गणेश जी की पूजा करें। यदि हो सके तो आप पन्ना या उसका कोई एक उपरत्न पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपका बुद्ध ठीक होगा और आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें बंद हो जाएंगी। तो आपको पंडित मनीष मोहन जी ने बता दिया कि कैसे कार्यों की में रुकावट दूर होगी। तो पहली कोशिश ये करें कि वो तमाम रुकावटें जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं उन उपायों से वो तमाम रुकावटें दूर हो जाए और हम पूरी कामना करेंगे कि आपका बिजनेस काफी अच्छा हो। रमाकांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कानपुर से एक दर्शक है। रमाकांत जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। मैं कानपुर से रमाकांत त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म 13 सितंबर 1955 12 दोपहर 12:20 दोपहर 12:20 पर कानपुर में ही? जी, कानपुर में इनका जन्म हुआ है। जी त्रिपाठी जी, अभी आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। तो उसमें जो काम मेरा होता है वो होते होते रुक जाता है जी। बाधाएं हैं बहुत जी इनके साथ। तो आचार्य जी अभी उसकी वजह भी बताएंगे कि ये बाधाएं क्यों हैं और फिर उपाय भी आपको बताएंगे त्रिपाठी जी। और निश्चित तौर पर विजयदशमी का दिन है, हम उम्मीद करें कि अब इसके बाद जब पारिवारिक समस्याएं भी हैं, जैसे बाधाएं आ जाती हैं जी। हाँ, तो आचार्य जी अब जो उपाय बताएंगे उसके बाद बाधाएं दूर हो जाएंगी आपकी। सर रमाकांत जी, आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। बुध अपने ही घर का स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान में बैठा है। ये वो भाव होता है जहां से प्रॉपर्टी को देखा जाता है। बुध यहां पर अच्छा ही आपको फल देगा, मगर अगर आपको अभी तक प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई भी परेशानियां आई हैं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सूर्य के साथ में शुक्र और मंगल ये दोनों अस्त हो गए हैं। शुक्र जो है वो उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्लास, उसकी वजह से हमारी लाइफ में आप जितना भी आप स्टेटस किसी का देखते हैं वो शुक्र की वजह से मिलता है। इसी तरीके से जो मंगल है वो हमारे रक्त का स्वामी है। तो अगर मंगल अस्त हो जाता है तो अक्सर ऐसा देखा गया कि व्यक्ति अपने पूरे निष्ठा के साथ में पूरा जोर लगा करके अपना काम नहीं करता। इसलिए कभी कभी आलस की वजह से वो अपने कुछ अच्छे अवसर खो देता है। इनको ठीक करने के लिए शुक्र और मंगल का उपाय होना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में जो मंगल है वो 11वें घर का भी स्वामी है, जो लाभ का स्थान है। तो प्रॉपर्टी में अगर लाभ ही आपको नहीं मिले तो वो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, बिक नहीं पाएगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से आप नुकसान में रहेंगे। तो बेटर ये होगा कि आप अपने मंगल का उपाय करें। इस मंगल के उपाय को करने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, एक मूंगा धारण कर सकते हैं। शुक्र को ठीक करने के लिए आप ओपल रत्न को पहन सकते हैं या देवी महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती में आए हुए किसी भी स्तोत्र या कवच का पाठ करें
तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो आप पाठ करें, निश्चित तौर पर लाभ होगा। अतुल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं फतेहपुर से। अतुल जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। हेलो जी बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ सर, मैं अतुल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तो सर मुझे ये पूछना था कि मैं इस समय अपना व्यवसाय परिवर्तन कर रहा हूँ जी। क्या आप मुझे ऐसे कुछ प्रयोग बताएंगे जिससे मुझे लाभ मिले, और क्या मेरा परिवर्तन करना ठीक रहेगा? आप अपने जन्म की तारीख बताइए। 29 जून 1980। 29 जून 1980। जन्म का वक्त मालूम है आपको? हाँ, शाम को 6:23। शाम को 6:23। जन्म स्थान फतेहपुर। फतेहपुर ही जन्म स्थान है इनका। जी हाँ। ये व्यवसाय परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या ये समय ठीक रहेगा इनके लिए? क्या व्यवसाय अभी कर रहे हैं आप? फिलहाल क्या व्यवसाय है और क्यों बदलना चाहते हैं आप? पैथोलॉजी एक्सरे सेंटर चलाता हूँ जी। तो अभी कौन सा जुड़ा हुआ व्यवसाय? अच्छा, आप किस व्यवसाय में जाना चाहते हैं? किस तरह के व्यवसाय आपके दिमाग में चल रहा है, स्विच करना चाहते हैं तो किस व्यवसाय? यही व्यवसाय मेरा एक जगह चल रहा है और यही व्यवसाय अब मैं दूसरी जगह शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। हाँ अतुल जी, आपकी जो कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है। इस राशि का स्वामी आपके नवम भाव अर्थात भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है, जो आपको निश्चित ही अच्छा फल देगा। आपकी लग्न और चंद्र कुंडली दोनों एक ही है, क्योंकि चंद्रमा भी आपके लग्न स्थान पर बैठा हुआ है। जो आप कार्य करते हैं उसके लिए अगर हम आपकी नवमांश कुंडली देखें तो शुक्र आपके कार्य के क्षेत्र के नेचर को दिखा रहा है। वो छठे घर का स्वामी है और वो यहां पर सूर्य की सिंह राशि में बैठा हुआ है। इसी के साथ में आपकी नवमांश कुंडली में शुक्र धन के स्थान में भी बैठा है। आपको जो काम सूट करता है उसका नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो पढ़ाई लिखाई, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग इनसे रिलेटेड हो। इन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब आप जो काम कर रहे हैं उसी को एक आप दूसरी सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो समय है वो आपका ठीक चल रहा है। इस समय राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। इसके भी अंदर इस समय चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है। वर्तमान में ये तीनों ही ग्रह अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही उचित समय है जिसमें आप एक नए काम को एक नई जगह स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप नए काम को शुरू कर सकते हैं, नई जगह पर इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, पंडित जी के भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इस व्यवसाय को जरूर शुरू कीजिए। नंदलाल जी जुड़े हुए हैं एटा से। नंदलाल जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। जी गुरु जी। बताइए नंदलाल जी। जी गुरु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं ज्यादा परेशान क्यों रहता हूँ? आप ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? किस तरह की परेशानी है आपको? जैसे कोई चीज सुन लेता हूँ तो तुरंत मुझे परेशानी आ जाती है, और कोई काम करने जाता हूँ तो काम भी पूरा नहीं होता। जी, आप अपने जन्म की तारीख बताइए। 1/1/73 है गुरु जी। 1 जनवरी 1973। जी। जन्म का समय? जन्म का समय गुरु जी ये कंफर्म नहीं है। जन्म का समय कंफर्म नहीं है। जन्म स्थान? जन्म स्थान बस्ती। बस्ती। 1 जनवरी 1973 ये कंफर्म है जी। जन्म आपका सवेरे के समय हुआ था या रात के समय? तो रात में हुआ था गुरु जी। अच्छा, ठीक है। अगर आपको जन्म की तारीख मालूम है तो भी आप पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। जन्म का समय अगर नहीं मालूम है तो आप बस ये बताएं कि जन्म दिन में हुआ था, रात में, सुबह में या शाम में, और अपने सवाल जरूर पूछे। आचार्य मनीष मोहन जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ये परेशान जी, देखिए आपकी जो परेशानी है उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं।
पहला कारण यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ में गुरु अस्त है। गुरु आपके पास में जितनी भी एजुकेशन है, आपके पास में जो आपके गुरुजन थे, जो आपकी शिक्षा थी, जो हमेशा हर एक व्यक्ति के काम आती है, इससे आपको जो लाभ मिलना है आपको शायद इतना लाभ नहीं मिलता। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा आपको सुझाव दे सकता है, अक्सर आप उस सुझाव को फॉलो नहीं करते। दूसरा, यहां पर आपकी परेशानी का रीजन ये दिखता है कि चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है, मंगल के साथ में बैठा है और इसको शनि देख रहा है। इसी के साथ साथ जो चंद्रमा है अपने स्थान से पंचम है, तो चंद्रमा उतना खराब नहीं है, परंतु दो पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण आप अक्सर विचलित हो जाते हैं। इसके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप चंद्रमा का उपाय करें। आप एक मोती धारण कर सकते हैं या फिर श्री शिव शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। आप उनके ऊपर जल का अभिषेक करें। इन दोनों ही कार्यों से चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा के अच्छे होने से आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं दूर होंगी। और यदि आप गुरु का उपाय करना चाहें तो आप उसके लिए या तो पुखराज या उसका कोई उपरत्न पहने या फिर आप चंदन का टीका केसर लगा करके जरूर अपने मस्तक पे धारण करें। इसी के साथ आप भगवान विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। इन दोनों ही उपाय से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो आप ये सब उपाय करें, ये परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश जी हैं। और योगेश जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। मनीष सर प्रणाम। प्रणाम। मनीष सर, मैं योगेश तिवारी बोल रहा हूँ। डीवीडी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और आप मेरे आईटी के टीचर रहे हुए हैं। अभी मैं लाइव देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बताइए योगेश जी। आप अपना सवाल रखिए योगेश जी। सर, एक्चुअली मेरे डेट ऑफ बर्थ मुझे कंफर्म नहीं है जी, और डेट भी कंफर्म नहीं है जी। तो क्या उसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है? आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वो बताओ जी। योगेश, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वो आप हमें बताइए। सर की परेशानी है कि अभी मैं महिंद्रा फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं महिंद्रा फाइनेंस में काम कर रहा हूँ और असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जॉब को लेके और फैमिली को लेके थोड़ी बहुत परेशानियां लगी रहती है। मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो थोड़ा सेटल है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके हर एक कार्य में, चाहे वो जॉब का हो या घर का हो, कोई ना कोई परेशानी आती है? यही बात है ना योगेश जी? तो आप इसके लिए काम करिए। परेशानियां उनके माध्यम से क्लियर हो जाती है। तो योगेश, हमेशा ऐसा होता है कि अगर हमारी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो अक्सर हमारे जीवन में हम जो भी कोई काम करते हैं उसमें अड़चने आती हैं। इसी तरीके से अगर शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो विवाह के पश्चात जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। इन दोनों का उपाय बहुत सरल है। इस समय उसका समय चल रहा है। आज से दशहरे के बाद में दीपावली तक बहुत ही अच्छा संयोग है। इस समय गणेश और लक्ष्मी जी की आराधना सबसे अच्छी मानी गई है। तो अच्छा रहेगा कि आप गणेश जी के लिए किसी भी मंत्र का प्रयोग करें, जैसे कि ओम गण गणपते नमः। इसी तरह से आप लक्ष्मी जी के भी किसी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इनका एक एक माला का जाप करें तो आपको निश्चित ही अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। उसके बाद भी यदि किसी समय विशेष पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो उस समय आप मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र हमें प्राणदायिनी शक्ति प्रदान करता है। उससे आप शीघ्र ही अपनी परेशानियों से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। रत्नेश जुड़े हुए हैं, लखनऊ से एक दर्शक है। रत्नेश जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। जी सर। हेलो। हाँ, बताइए रत्नेश जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ सर, मैं रत्नेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1977। 31 मार्च 1977। हाँ, 31 मार्च 1977। सर, जन्म का समय? रत्नेश जी संपर्क टूट गया। सर, हम जरा विजयदशमी पर भी बात कर ले। रावण का दहन क्यों करते हैं, जल्दी में दर्शक जान लें आज। रावण के दहन के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा पौराणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये तो माना गया है कि जब रावण अपना वनवास पूरा करके और रावण को मार के वापस अयोध्या आए थे
उस समय दीपावली मनाई गई थी, लोगों ने दियों से पूरे नगर को सजाया था, मगर रावण को जलाने की परंपरा कब प्रारंभ हुई इसका वर्णन कहीं भी रामायण में नहीं आया। उसके अगले युग द्वापर युग में, महाभारत में भी इसका कहीं पे उल्लेख नहीं हुआ। कलयुग में जाकर के किसी समय शायद रावण का दहन प्रारंभ किया गया। लोगों ने बुराई पे अच्छाई की विजय ये मानते हुए रावण का दहन स्टार्ट किया। एक और भी यहां पर रीजन हो सकता है कि जो नवरात्र मनाए जाते थे उसके बाद में 10वें दिन मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता था, लोग आनंद मगन रहते थे। नवरात्र के समय बहुत सारे लोग रामायण का पाठ भी करते हैं, तो उनका पाठ भी 9वें दिन खत्म होता है, उसके बाद में अगले दिन वो फिर से आनंद से भर जाते हैं। इस समय इस मंचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लंका कांड के बाद का जो कांड है उत्तरकांड, उसकी बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं मिलती, इसलिए राम के राज्याभिषेक के साथ ही रामायण भी खत्म हो जाती है। तो उस समय राम के राज्याभिषेक का पर्व मनाने के लिए और रावण का दहन करने के लिए शायद कभी एक पुतला बना करके प्रारंभ किया गया हो। एक दर्शक हैं सर, पर लेते हैं। राकेश जी हैं भदोही से। राकेश जी स्वागत है आपका, बोला जाए। आचार्य नमस्कार। नमस्कार आचार्य, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1972। समय है रात्रि 11:52, जन्म स्थान कानपुर है। आचार्य, हमको ये पूछना है, 5-6 साल से मुझे कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कब तक परेशानी दूर होगी और भविष्य कैसा है? राकेश जी, आपकी जो जन्म कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है, गुरु अपने लग्न में ही बैठा हुआ है, अतः आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति लगते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हो सकता है कि ये थोड़ी टेम्परेरी नेचर की हो। आपकी दशा को देखते हैं। वर्तमान में शनि के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और इस समय राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि और राहु का जो दशाओं में मेल है ये शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आपकी दशाएं देख करके लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम आपको शायद पिछले 1 या 2 महीने में आई होंगी। अगर ऐसा कुछ भी है तो होली आने से पहले पहले आपकी सारी परेशानियां स्वतः दूर हो जाएंगी। यदि आपकी परेशानियां थोड़ी ज्यादा है और आप उससे परेशान भी अगर आप ज्यादा हो रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप इस समय में राहु का जाप करा लें। राहु के जाप के अलावा आप मां महाकाली की पूजा भी कर सकते हैं। आप ओम हैंग क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र के जाप को भी कर सकते हैं। एक बार आपका राहु आपको फायदा देने लगे, आपको बुरे प्रभाव ना दे, तो जो इस समय आपकी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आप परेशान मत हो। तो आप परेशान ना हो, आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। पंडित जी जो उपाय बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर करें। एक और सवाल है सर, ये रावण था कौन, किस कुल से था ये? रावण पुलत्स्य ऋषि का पौत्र था जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने गए हैं। इनको सप्तर्षियों में भी एक स्थान मिला है। उनके 2 पुत्र थे। पुलत्स्य ऋषि के पहले पुत्र का नाम था ऋषि अगस्त और दूसरे का नाम था विश्रवा। विश्रवा रावण के पिता थे। इनकी माता का नाम था कैकेयी। केवल एक गलत समय में कैकेयी ने गर्भ को धारण किया था। जिस समय आंधियां चल रही थी, बादल गरज रहे थे, उस समय विश्रवा ने उन्हें बताया कि इस कुबेला में गर्भ धारण करने की वजह से तुम्हें जो पुत्रों की प्राप्ति होगी वो दानव प्रवृत्ति के होंगे। इसीलिए रावण एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उसकी कुछ ऐसी भी घटनाएं थी जो बताती हैं कि वो अच्छा नहीं था, परंतु रावण उसके बाद भी बहुत शक्तिवान था, बहुत बड़ा ज्ञाता था। ज्योतिष आदि शास्त्रों को उसने नए तरीके से परिभाषित किया। रावण का कुल बहुत अच्छा माना गया है। रावण कई बार जब परास्त हुआ, बंदी बनाया गया, तो उसके पिता या उसके दादा ने जाकर के हमेशा उसकी रक्षा करी। क्या ये जो रावण दहन हम करते हैं ये जरूरी है, हर साल करना ही चाहिए? रावण का पुतला दहन करने से अच्छा ये होगा कि हम अपने अंदर या समाज में बैठे हुए रावणों का क्यों ना ये बहुत
आवश्यक है कि एक ऐसा प्रकांड पंडित जिसने केवल एक ऐसी गलती करी कि उसने एक पर स्त्री को हरण कर लिया, अपने पास में सुरक्षित कुछ समय तक एक अशोक वाटिका में रखा, उसने उसके साथ में कुछ भी अनुचित व्यवहार नहीं किया, उसके बाद भी हम इतने सालों से उसका दहन करते आ रहे हैं। क्या हमारी न्यायपालिका ऐसा कर सकती है कि वो लोग जिन्होंने स्त्रियों के साथ में इतना अनुचित व्यवहार किया है, क्या वो उनको इस तरह का कोई भी दंड दे सकते हैं कि उनको भी हम पब्लिक में सबके सामने दहन कर दें? तो रावण के दहन से अच्छा है कि हम अपने मन के रावण का दहन करें। मन के रावण को मारें, समाज के रावण को मारें, थर्मोकोल के रावण को मारने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष मोहन जी, आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और तमाम दर्शकों की समस्याओं को आपने बस ऐसे ही सुलझा दिया जैसे कितना आसान हो सब कुछ कर लेना। इतनी मुश्किलें एक साथ खत्म हो सकती हैं मनीष मोहन जी जो उपाय बता रहे हैं उसके जरिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।